नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 30 साइज़ का सूती ब्लाउज़ बनाना। अक्सर कम साइज़ के ब्लाउज़ में कटोरी का शेप सही नहीं आता या वो चपटी हो जाती है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे एकदम ज़बरदस्त फिटिंग आएगी। आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट फिटिंग करने का तरीका और हुक की पट्टी में कभी झोल नहीं आएगा, ऐसा एक सीक्रेट तरीका। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ब्लाउज़ मैंने स्टिच किया है। इसमें हुक वगैरह लगाकर बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटिंग शुरू करने से पहले आप ये नोट कर लीजिए, मैंने यह ब्लाउज़ इसी नाप से बनाया है। ब्लाउज़ का जो भी नाप है वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। आप वीडियो को रोक कर उसे अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए मैं अब कटिंग करती हूँ। तो देख लीजिए ये मेरे पास कॉटन का कपड़ा है जिसके दोनों साइड में बॉर्डर है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया था। तो एक साइड का बॉर्डर हमारे बाजू में आने वाला है, स्लीव्स में आएगा, और दूसरी साइड का बॉर्डर जो है वो बैक साइड में आएगा। तो मैंने कपड़े को इस तरीके से एक साइड से फोल्ड किया है और उधर से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 9 इंच ली है और लंबाई हमने 13 इंच ली है। क्योंकि हाफ से भी कम कपड़ा बॉर्डर के नीचे है, वही फ़ोल्ड होगा और हल्का सा ऊपर से फ़ोल्ड होगा, तो हमारा टोटल 12.5 इंच का कपड़ा रह जाएगा बनने के बाद। तो उसके बाद मैंने इसकी चौड़ाई से मैंने इस तरह दोनों साइड में मैंने निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद शोल्डर को 5.2 पे मैंने निशान लगाया। फिर मैंने गले का निशान लगाया है 2.2 पे और आर्म होल हमारा 5.5 इंच है। और इस तरीके से मैंने एक चौखुट निशान दे करके 1.5 इंच मतलब 1 इंच जैसा हमने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाया है। पीठ मैंने 3.5 की रखी है, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा था। और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से चौकोर बना के और हम हल्के हाथ से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है और इस तरीके से हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे। और फिर इधर भी हमने 6 इंच पे 5.5 इंच पे हमने निशान लगाया और यहाँ भी इसी तरीके से गोलाई दे देंगे। फिर इधर की लंबाई हमारी 5.5 रहेगी और इसके नीचे की लंबाई हमारी 3.5 इंच रहेगी और यहाँ की लंबाई हमारी 2 इंच रहेगी। और इधर से हमने 5 इंच पे मार्क करके मार्किंग कंप्लीट कर दी। ये हमारा तीरा हो गया। और ये जो कटोरी का माप है ये मैंने एक केक के डब्बे से बनाया था, जिसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड की है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो मैंने इसे छोटा करने के लिए नीचे से 1 इंच पे इस तरीके से लाइन दिया था और उसके बाद मैं इसे रख कर मार्किंग कर रही हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा नापने तापने का झंझट नहीं करना पड़े। इसे रख के मैंने नॉर्मली नाप दे दिया है और मैंने 1 इंच नीचे से छोटा किया था, वो भी मैंने नाप दे करके इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरीके से इधर से भी मैंने 1 इंच छोटा कर लिया और इधर से मैंने 1/2 इंच छोटा किया है। और ये हमारी चोली कट के नीचे का हिस्सा है, इसे भी हम उसी तरीके से नीचे से 1 इंच जैसा छोटा करेंगे और लंबाई भी हम 1 इंच जैसा कम कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है। तो हमारी मार्किंग ये कंप्लीट हुई है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बाकी बेल्ट पट्टी और स्लीव्स कटिंग करना अभी बाकी है, वो भी बताऊँगी। तो ये बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। और मैं ये तीरे की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है और फिर मैं कटोरी की कटिंग करूँगी।
कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने इसके कटोरी के नीचे वाले हिस्से की कटिंग की है। इस वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो कटोरी मैंने कट की है, एक केक के डब्बे से कटिंग किया था मैंने, उसकी वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे डाली है। जैसा कि मैंने आपको ये कटोरी कटिंग करते टाइम मैंने आपको बताया था, तो आप जाकर मेरे चैनल पे उसे देख करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से आप कटोरी को छोटा बड़ा करना भी मैंने उसमें बताया है, तो आप उससे जा कर के आप अच्छी तरीके से वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये मेरी कटोरी की कटिंग कंप्लीट हुई है। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और फिर अब मैं आपको बाजू की कटिंग करके बताती हूँ। देख लीजिए, ये नीचे साइड का बॉर्डर है जिसे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। ऐसे चार मतलब एक बार फिर एक बार इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है ताकि हमारा दो बाजू आराम से इसमें निकल जाए। तो मैंने इसे ये बाजू जो हमारा है वो 4 इंच का बनने वाला है, तो मैंने 5 इंच पे निशान लगा करके और इस तरीके से कटिंग किया है। और इधर से हाफ़ इंच मैंने डाउन किया है और 2 ही कपड़ा उठाएंगे और कट करेंगे। और ये जो मतलब डाउन है जिस तरफ मैंने 2 कपड़ा काट के कटिंग किया था वो हमारा फ्रंट साइड में आने वाला है, ताकि हमारा जो ये बाजू है ना उसके आर्म होल के साइड में झोल ना हो। उसके बाद मैंने डोरी के लिए यहाँ से कपड़े को कटिंग किया है। कुछ 1 इंच जैसा कपड़ा को मैंने डोरी के लिए कटिंग किया है। उसके बाद हमारी बेल्ट की पट्टी निकालने के लिए मैंने इधर से फ़ोल्ड किया है और 10 इंच पे हमने मतलब 10 इंच की चौड़ाई है हमारी इसकी। देख लीजिए कुछ इस तरीके से 10 इंच पे चौड़ाई हमारी है इसकी। और इधर से हमारा थोड़ा हाफ़ इंच जैसा हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, यानी तिरछा रहेगा। और हम ये बेल्ट की पट्टी हमारी कटिंग हो गई है। सेंटर से इसको मैंने अलग कर दिया है और इसकी भी हमारी कटिंग हो गई है। मैंने कपड़े को कट करके बराबर कर लिया है और ये हमने 2 पट्टियाँ निकाली है। एक पट्टी हमने हुक लगाने के लिए निकाली है और दूसरी पट्टी हमने हुक का काज बनाने के लिए निकाली है। और ये बॉर्डर के कपड़े से हम लटकन बना देंगे और जो बीच में छोटा सा कपड़ा बचा था वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये बैक पार्ट, ये तीरा और ये कटोरी का ऊपर का हिस्सा, ये कटोरी के नीचे का हिस्सा, ये हमारी बेल्ट पट्टी, ये हमारी डोरी का कपड़ा, ये हमारा हो गया दोनों पट्टियाँ, ये हो गई लटकन, ये बाजू और ये गले की पट्टी हम बनाएंगे इस कपड़े की। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके बैक पार्ट को लिया है और नीचे से, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे साइड में बॉर्डर है, तो बॉर्डर में हाफ़ इंच से भी कम कपड़ा है जिसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसमें हमें हेम और तुरपाई वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पट्टी भी नहीं जॉइंट करनी है। उसके बाद मैंने इसमें टक्स लगाने के लिए 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ाई पर मैंने इस तरीके से मार्किंग करके और टक्स लगा देंगे। कुछ इस तरीके से एक साइड मैंने टक्स लगा दिया है और उसके धागे भी कट कर लिए फिनिशिंग के लिए, और दूसरी साइड भी मैं उसी तरीके से उस टक्स को लगा दूंगी। और ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्लीव्स की सिलाई के लिए मैंने स्लीव्स को लिया है और उसकी कटिंग तो पहले ही परफेक्ट तरीके से हमने कर दी थी। और अब मैंने इसके बॉर्डर के साइड का इसी तरीके से, जैसे मैंने बैक पार्ट में फ़ोल्ड किया था ना, उसी तरीके से इसमें भी केवल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और ये हमारी स्लीव्स की भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड की आप देख रहे हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट है, ताकि दाएं और बाएं साइड हम इसे जॉइंट कर सकें। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे।
तो मैंने देख लीजिए उसका चोली लिया है, ऊपर साइड का और नीचे साइड का। अब मैं जो हमारे पास नापी है उससे मैं नाप के देख लेती हूँ कहीं ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है उससे, क्योंकि ब्लाउज़ तो हमारा बिल्कुल ही छोटा साइज़ का है ना। तो देखिए ऊपर का हिस्सा हमारा 3 इंच है, नीचे का 2 इंच। अब मैं नापती हूँ, ठीक है, और चौड़ाई हमारी तो बराबर है। तो मैंने ऊपर का हिस्सा नापा है, देखिए कुछ 4 इंच जैसा है। तो ये हमारा 1 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सिलाई में चला जाएगा, ठीक है, हाफ इंच नीचे से हाफ इंच ऊपर से। और ये हमारा 3.5 है, तो मैंने हाफ इंच इसका कट कर दिया। और फिर ये हमारा इक्वली 2.5 इंच का रहेगा, जो कि नीचे और ऊपर आधा इंच की सिलाई हो जाएगी और ये भी हमारा बराबर से बच जाएगा, ठीक है। तो डाउन साइड हमारा हुक जिधर लगाएंगे उधर रहेगा। तो मैंने चोली को अच्छी तरीके से दोनों साइड वाला रख दिया है और इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो एक साइड देख लीजिए, एक साइड की चोली को मैं इस तरीके से हाथों को अच्छे से गोल राउंड करते हुए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है और पक्का करने के लिए फिर एक सिलाई लगा दूंगी। ये रेगुलर वेयर वाला ब्लाउज़ है ना, ताकि लॉन्ग टाइम तक चले, इसलिए मैंने इस पर डबल सिलाई लगाई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, इतना छोटा साइज़ का ये कटोरी ब्लाउज़ कितनी प्यारी फिनिशिंग से रेडी हुआ है। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से रेडी कर रही हूँ, कितना प्यारा लुक आया है इसका। दूसरा साइड भी मैं देख लीजिए इसी तरीके से मैंने जॉइंट किया है और उस पर फिर मैं इसी तरीके से डबल सिलाई लगा करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। और कुछ इस तरीके से दाएं और बाएं साइड का हमारा कितना प्यारा लुक आया है ना। अब मैं इसमें इस तीरे को जॉइंट करूँगी। तो मैंने मतलब दायां है ऐसा मैंने रख के देख लिया और फिर मैं देखिए इस तरीके से पीछे का जो हमारा पेडल है ना सुई के नीचे वाला, उसे मैं उठा के इस तरह गोल राउंड लेते हुए हमें कटोरी को स्टिच करना है, ताकि झोल ना आए, अच्छी फिनिशिंग आए, अच्छी गोलाई में हमारा ये जो सिलाई हो वो कंप्लीट हो। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से दोनों साइड हमारा ये जो चोली है वो तीरे में जॉइंट हो चुका है। और कुछ पक्की सिलाई लगाने के लिए मैं इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। तो मशीन का नीचे धागा जो है मेरा ख़त्म हो गया है, मैं जस्ट मेरा भरा हुआ है, मैं उसे लगा देती हूँ फटाक से और फिर मैं स्टिचिंग शुरू करती हूँ। मैंने वीडियो स्किप नहीं की है दोस्तों, काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं कि चलो बिगड़ गया है, मतलब सिलाई नहीं हुई तो कट करके फिर धागा लगाते। मैंने स्किप नहीं किया है, आपके सामने ही जो भी कर रही हूँ आपके सामने ही है। तो देख लीजिए ये हमारी सिलाई हो गई है और फिर हमारा जो तीरा है नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है, तो मैं जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करती हूँ। आपको उसी से वैसे ही नाप के आपको कटिंग करना है, ताकि थोड़ा छोटा बड़ा हो, मतलब छोटा हो जाए तो उसका उपाय नहीं है, बड़ा हो तो हम कट भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें बेल्ट की जॉइंट कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से उल्टा सीधा हमें देख लेना है, उसके बाद हमें जॉइंट करना है और फिर हम इसमें एक खड़ी सिलाई लगा देंगे। सिलाई को बेल्ट की साइड करते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बाकी क्या रहा है, इसमें हमें जो हुक पट्टी और काज पट्टी हम जॉइंट करेंगे ना, वही बस बाकी है। तो चलिए अब मैं जॉइन करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मैंने 2 टुकड़े कटिंग किए थे, एक थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था यानी 5 इंच जैसा था और एक 2.5 से 3 इंच जैसा है। तो ये 5 इंच वाला जो हमारा कपड़ा है वो उसमें हमारी जो ब्लाउज़ है उसकी हुक वाली आई बनेगी। तो मैंने लेफ़्ट साइड का लिया है मतलब ब्लाउज़ का कपड़ा, फिर उसमें डबल फोल्ड करके नीचे में रख के फिर एक सिलाई लगा ली, फिर इसे आगे की साइड पलट के फिर मैंने एक सिलाई लगा ली, फिर इसे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए फिर एक सिलाई लगा ली और ये दोनों सिलाई के बीच में हम हुक की आई बनाएंगे, है ना। उसके बाद मैंने 3 इंच वाला जो कपड़ा था उसे लिया है और ये जो जॉइंट करना है ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो है वो कपड़ा अंदर साइड जाता है ना, तो उसमें झोल आ जाता है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारी जो कटोरी है, जस्ट हमारी कटोरी का जो उभार आता है ना, वहीं पे हमें टक्स ले लेना है।
इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आप देखिएगा कितनी प्यारी फिनिशिंग आएगी। तो मैंने देख लीजिए यहीं पे टक्स लगाया है और जॉइंट करके फिर एक खड़ी सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसे हम अंदर साइड पलट के सिलाई लगा लेंगे। देखिए कोई भी खिंचाव नहीं है, कोई झोल नहीं है, कोई मतलब कि अजीब सा लगता है देखने में, उठा उठा जैसा, वैसा नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए सेट हो गया है ना। अच्छा आइडिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये हमारी जो हुक की पट्टी है कितनी अच्छी तरीके से गोलाई में सेट हो गई है। और अब हम परफेक्ट फिटिंग के लिए बैक साइड का जो लंबा वाला कपड़ा है उसे हम इसके इधर साइड में रखेंगे जैसा आप देख रहे हैं, और वह उतना ही फोल्ड करना है हमें, ठीक है ना, ताकि फिटिंग हमारी अच्छी आए। जितना बैक साइड लंबा है उतना ही फ्रंट साइड भी रहेगा, है ना। फिर उसी तरीके से हम दोनों में निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और हमें इतना ही फोल्ड करना है। जितना बैक साइड का लंबाई है ना उतना ही फ्रंट साइड का फोल्ड करना है, ताकि हम जब फिटिंग करें तो कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए। फिर मैंने इसको पलटी लगा करके और मैंने सिलाई लगा ली है कुछ इस तरीके से, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उसके गले को जो हमारे पास नापी है ना उससे नाप के देखेंगे। तो देख लीजिए मैंने नापी ले लिया है, उससे गले छोटा बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैं कह रही हूँ। बाकी तो मैंने नाप के ही कटिंग किया था मैंने इसका, तो ये हमारा इक्वल ही है। मैं आपके लिए मैंने नापा है ताकि आप भी नाप करके देख लें, ताकि आपका गला छोटा बड़ा ना हो जाए इस वजह से। उसके बाद मैंने इसके कंधे को जॉइंट किया है, फिर मैं इसमें स्लीव्स को जॉइंट करूँगी। तो एक साइड कंधा हमारा जॉइंट हो गया है, दूसरी साइड भी हमारी जॉइंट हो गई है। अब मैं इसमें बाजू को जो हमारा स्लीव्स है ना उसे जॉइंट करूँगी। तो मैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड का देख लूँगी। देख लीजिए इसमें मैं सेंटर मार्किंग कर लिया मैंने, और जिधर हमारा नीचे डाउन कटिंग है ना वो हमारे फ्रंट साइड आना चाहिए, तो वो भी मैंने चेक कर लिया है, फ्रंट साइड में ही है, आप देख रहे हैं वीडियो में। तो मैंने एक साइड मैंने जॉइंट कर लिया है, और उसी तरीके से मैं सेंटर से शुरू करके दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से जॉइंट कर लूँगी, और फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हम एक सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स है ना हमारी, वहाँ तक हम इसको इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अभी मैं ऐसे ही जॉइंट कर रही हूँ, कोई नाप ही नहीं लिया है मैंने। फिटिंग तो हम बाद में कर लेंगे। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम बाजू को सेंटर से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक उसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। और फिर इसे भी इसी तरीके से पलट के और सिलाई लगा देंगे। अब मैं इसकी आपको फिटिंग करके दिखाती हूँ, मतलब नाप के दिखाती हूँ कि ये कितना है। देख लीजिए हमें कमर को नापना है। तो ये कमर हमारा है, इसका टोटल 31 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 30.5 हम बोल सकते हैं, और हमें चाहिए 28 का, ठीक है ना। 28 का चाहिए, तो हमें इसे फिटिंग करना है। फिटिंग कैसे करना है, अब दोनों साइड हम 1-1 इंच की फिटिंग करेंगे तो ये 2 इंच कम हो जाएगा, लेकिन हमें 2.5 इंच कम करना है। तो मैंने क्या किया, 1 इंच से थोड़ा सा कम लिया, वहाँ पे मैंने मार्क किया, फिर उसके सेंटर में फिर एक मार्किंग कर दी। ध्यान रहे 1 इंच से थोड़ा सा कम, ठीक है। 1 इंच पूरा ले लेंगे तो 2-2 इंच दोनों साइड से हमारा फिटिंग में चला जाएगा, तो फिर 26 इंच रहेगा। तो वैसा नहीं करना है, हमें 1 इंच से थोड़ा सा कम लेना है, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, समझ गए ना, इतना ही लेना है। और फिर मार्किंग करना है, फिर उसके सेंटर में फिर एक मार्किंग कर देना है, ताकि ढीला टाइट हो ना तो हम वो सिलाई खोल सकें और अंदर वाला सिलाई हमारा रह जाए। तो इस तरीके से मैंने 2 सिलाई लगा ली है, और एक्स्ट्रा बचा 1/2 इंच वाला कपड़ा मैंने कट करके बराबर कर दिया है। और दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से
हाफ इंच से कम, हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच से थोड़ा सा कम फिर हमने मार्किंग किया है। और फिर उसके अंदर में एक और मार्किंग कर दी है ताकि ढीला टाइट करने के लिए हमारे पास कपड़ा रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक और सिलाई लगा के मैंने इसको कम्प्लीटली इस तरीके से फिनिशिंग दे करके दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है और बचा एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके बराबर कर लिया है। तो देख लीजिए 2 सिलाई है, तो हम थोड़ा ढीला या टाइट हो तो हम इसे खोल सकें, ठीक है ना। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है ब्लाउज़ की। अब इसमें गले की पट्टी लगाएंगे। गले की पट्टी लगाने के लिए मैंने जैसे आपको बोला था कि गले के साइड से कटा हुआ कपड़ा को हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने इसे लिया है और इस तरीके से 1-1 इंच की पट्टी मैंने 3 पट्टी को कट किया है। और हम क्या करेंगे, इसे आपस में जॉइन कर देंगे। बराबर से कट करके हम इसे आपस में जॉइन कर देंगे। फिर देख लीजिए, फिर उसके बाद मैंने ब्लाउज़ लिया है और इसे एक साइड रखा है, हाफ इंच निकालते हुए मैंने रखा है सीधी साइड में, और इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे इधर से उधर तक। मतलब कि हुक पट्टी मतलब आई जहाँ बनाएंगे उधर से शुरू करेंगे और जिधर हम हुक लगाएंगे वहाँ तक इसे कम्प्लीटली इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है बट मैं स्किप नहीं कर रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। प्लीज़ बोर मत होइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। फिर इसे अंदर की साइड में फ़ोल्ड करके इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। मतलब एक पट्टी बनाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई की पट्टी है ना, उसे कपड़े की साइड में करते हुए इस तरीके से हाफ इंच से भी पतली पट्टी बना देंगे, जिसे हम अंदर साइड फोल्ड करके और हेम करेंगे। कुछ इस तरीके से। अब इस पट्टी को हम अंदर साइड फोल्ड करके हेम करेंगे। ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है, बस डोरी वगैरह लगाना बाकी है, तो मैं डोरी भी लगा देती हूँ। उसके बाद हुक वगैरह लगा के आपको कंप्लीट फिनिशिंग दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। इसमें देख लीजिए मैंने टाइटली हुक लगाया है, जो कि लॉन्ग वेयर के लिए मतलब डेली यूज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसका काज भी मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी किया है। इसमें देख लीजिए मैंने गले में फ्रंट साइड में हेम किया है और बैक साइड में भी उसी तरीके से। देख लीजिए मैंने मार्जिन भी इसमें छोड़ा हुआ है कि थोड़ा टाइट भी हो जाए तो इसे हम खोल करके ढीला कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा आया है। आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।